नीम करोली बाबा उत्तराखंड के कैंची धाम की ख्याति देश से लेकर विदेश तक में है। कैंची धाम के संस्थापक बाबा नीम करोली हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें हनुमान का अवतार भी कहा जाता था। इन्हीं बाबा नीम करोली के भक्त क्रिकेटर विराट कोहली भी हैं। कंबल वाले बाबा, कैंची धाम वाले बाबा, अलग अलग नामों से नीम करोली बाबा देश भर में विख्यात हैं। उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम में दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा के भक्त तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली भी है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ पहुंचते ही इस धाम को देखने और बाबा के दर्शन करने वालों की होड़ सी लग गई। न सिर्फ विराट कोहली बल्कि कंबल वाले बाबा को मानने वाले विदेशी भी हैं। एक समय ऐसा भी था जब कैंची धाम में आकर रुकने से मार्क जुकरबर्ग को राह मिल गई थी। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के बारे में। नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही उनके भक्त एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गाँव में हुआ था। बाबा एक हिंदू गुरु थे और वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में बुलाते थे। लक्ष्मण नारायण शर्मा का विवाह उनके परिवार वालों ने मात्र 11 साल की उम्र में करा दिया था। बार बार गृहस्थ जीवन त्यागने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन परिवार के दबाव में अपने परिवार के साथ ही रहे। नीम करोली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। डायबिटीज कोमा में चले जाने के बाद 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में नीम करोली बाबा की मृत्यु हो गई थी। बाबा को 17 साल की आयु में ही ज्ञान विद्या की प्राप्ति हो गई थी। वह यूपी से देवभूमि उत्तराखंड आ गए। उन्होंने यहाँ एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम है कैंची धाम। कैंची नैनीताल भोपाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। इस धाम को कैंची मंदिर, नीम करोली धाम और नीम करोली आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको हर दुकान पर कंबल मिलेगा, क्योंकि बाबा नीम करोली कंबल ही ओढ़कर अक्सर रहते थे। ये कंबल उनको कैंची धाम में चढ़ाया भी जाता है। बाबा नीम करोली के चमत्कार ने लोगों को उनकी शक्तियों में विश्वास करना सिखाया। बाबा की शक्तियों को लोहा खासकर तब लोगों ने माना जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे बाबा को टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन दोबारा चालू नहीं हो सकी। इसके बाद जब कुछ लोगों ने बाबा को वापस ट्रेन में बुलाने के लिए कहा तो बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह बाबा उतरे हैं वहाँ एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। इसके बाद वह ट्रेन में चढ़े, जिसके बाद ट्रेन तुरंत चालू हो गई। इसके बाद वहाँ रेलवे स्टेशन बना जिसका नाम है नीम करोली स्टेशन। एक किस्सा और है जब शिप्रा का पानी घी में बदल गया। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के सेवकों ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, ये जल घी में परिवर्तित हो गया।